हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपके सपोर्ट्स, आपके प्यार, आपकी हेल्प से आज हम 500 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुके हैं और मोर देन 500 सब्सक्राइबर्स पर हम पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए आपका प्यार, आपका सहयोग बहुत ही ज़िम्मेदार है और उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं। वी आर ग्रेटफुल टू यू। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपके तीसरे चैप्टर साइंस का जो है 9th स्टैंडर्ड का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसकी एक एक्टिविटी जिसका नंबर है 3.2। ये हमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स जानने का। तो हमें यहाँ एक आपको एग्जांपल के लिए H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ दिए हैं जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो अभी हम उसको एक तरफ रख के बाद में आपको यहाँ समझाएंगे। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव आप समझ लीजिए कि ये जो मॉलिक्यूल टेबल हमें दिया गया है, वो मॉलिक्यूल टेबल में 3 चीज़ें दी गई है, वाटर, एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। वो कंपाउंड है और उसमें कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, मतलब वाटर में क्या क्या है, किस चीज़ों से वाटर बना है, किस एटम्स से वाटर बना है, ये है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसका रेशियो इधर दे दिया गया है ऑलरेडी, जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 3 चीज़ पर हम काम करेंगे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे सिर्फ वाटर के लिए कि इसका हम किस तरीके से कैलकुलेशन कर पाएंगे सिंपलेस्ट रेशियो में। ठीक है, हमें सिंपलेस्ट रेशियो ढूंढना है ये तीनों चीज़ों का, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, ये सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए, आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक रेशियो बाय मास और एक एटॉमिक मास। तो रेशियो बाय मास जो है वो तो यहाँ ऑलरेडी दिया गया है, और आपको दूसरी चीज़ चाहिए जो एटॉमिक मास, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी आपको चाहिएगा। तो वो ये टेबल में दिखाया गया है, ये देखिए, ये एटॉमिक मास है। तो ये दोनों टेबल का यूज़ करके हमें ये कैलकुलेशन टेबल में बाकी के आपके जो भी कॉम्बिनेशंस कंपाउंड का दिए गया है उसका ये ढूंढना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये करना है। ये सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरीके से एक दूसरे के साथ पानी में रिलेटेड है ये आप समझिए। ये एक जो एटम है वो ऑक्सीजन है, 2 एटम जो है वो हाइड्रोजन है, और वो कंबाइन होकर एक कंपोजिशन बनता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसको हम कहते हैं H2O, क्योंकि यहाँ 2 H है, एक O है। तो ये हाइड्रोजन का हमारा एक मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल किसका बना हुआ होता है आप जानते हैं, एटम का। तो ये अलग अलग एटम है और जो हमने यहाँ को अलग करके और इकट्ठा करके दोनों बता दिया। तो आइए अभी हम देखते हैं ये कैलकुलेशन। सबसे पहले हम ये वाटर लेके जाने वाले हैं। तो ये वाटर जो है उसका H2O जो हमने आपको दिखाया, तो यहाँ वाटर में क्या क्या एलिमेंट है फिर से देखिए, ये आपका टेबल इधर है, H2O मतलब कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के जो है मॉलिक्यूल से उसका रेशियो बाय मास किधर ऑलरेडी दिया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, H के सामने हमें रेशियो बाय मास 1 लिखना है जो आप यहाँ देख रहे हैं, और ऑक्सीजन उसका 8 है तो यहाँ हमें 8 लिखना है। और एटॉमिक मास आपको भी चाहिए ये कॉलम के लिए, तो ये यहाँ आपको दिया गया है मास टेबल में। ये मास टेबल में एटॉमिक मास देख लीजिए, हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ आप 1 लिख दीजिए, और ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 16, तो यहाँ आप 16 लिख दीजिए। तो ये देखिए हमने एटॉमिक मास का रेशियो भी बना लिया जो होता है 1:8:16। तो हमें अभी ये दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना है, मास रेशियो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो यहाँ 1:1 आ गया, ये 1:1 हम करेंगे तो उसका जवाब आएगा 1। यहाँ हमें 8/16 करना है तो उसका हमें जवाब मिलेगा 1/2 यानी कि 0.5। अभी दोस्तों एक बात यहाँ समझने की है कि ये नंबर जो आएगा वो हमेशा इवन होना चाहिए, ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसको इवन बनाने के लिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 = 2 आएगा, और यहाँ हाफ है 0.5 यानी कि हाफ, तो उसको हम 2 से गुनेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हो जाएगा 1।
तो यहाँ आपका अल्टीमेट जो रिप्लाई आ गया वो सिंपलेस्ट रेशियो 2:1 का आ गया। 2 हाइड्रोजन, फिर से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ 2 हाइड्रोजन है जो हमने आपको पहले बताया था, ये 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है जो हमारे सिंपलेस्ट रेशियो की गिनती में आपको दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए 2:1, और यहाँ भी हमने ये आपको जो दिखाया वो 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको ये बाकी के 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको एक्टिविटी के लिए दिए गए हैं, वो दोनों ही मॉलिक्यूल्स की गिनती करनी है। वो गिनती कैलकुलेशन टेबल में आपके लिए यहाँ जगह दी गई है। ये NH3 है तो सपोज़ आपको यहाँ N लिखना है, यहाँ आपको H लिखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए NH3 का हो जाएगा। सेम वे यू कैन कैलकुलेट एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स कंबाइनिंग एलिमेंट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, और उसका रेशियो बाय मास तो यहाँ दिया ही है। और आपको यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो दिखाना है तो ये यहाँ से देख लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक्टिविटी। फिर हम कहना चाहेंगे आपको कि एक्टिविटी से परहेज़ ना करें, ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी भले रही, थोड़ा बहुत आपको यहाँ मैथमेटिकल भी लगा होगा, लेकिन फिर भी ये साइंस एक्टिविटी है। आराम से बैठिए और ये सब नोट पेन लेके करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इतना आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये एक्टिविटी पूरा होता है। आपको मज़ा आया होगा। होप यू हैव एन्जॉयड द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर हम बहुत जल्दी आने वाले हैं दूसरा एक इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर लेके। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। हमारा अगर संपर्क करना है तो labonlaptop@gmail.com पर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।